क्या हमको पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ाई का कोई समय होता है? क्या हमें दिन में पढ़ना चाहिए या रात के समय पे? ये समझ लो कि आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहे हैं ना, आप सिर्फ अपने समय को बर्बाद करें। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से ये सवाल ही गलत है। क्या हमको पढ़ना चाहिए दिन में या रात में? बेटा जी, क्या पढ़ाई का कोई समय होता है? अगर आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहे हैं ना कि हमें दिन में पढ़ना है या रात में, तो बेटा जी ये समझ लो कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने समय को बर्बाद कर रहे। पहले तो आप पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है? तो बेटा इसकी शुरुआत होती है स्टार्ट करने से। आप पढ़ के देखना चालू करो, आप रात में पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपका दिमाग अच्छे से रात के समय में काम करे, रात के समय में क्या होती है ना, बहुत शांति होती है, सब सो जाते हैं, घर के मेंबर्स भी सो जाते हैं, तो आप ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। बट कई लोगों के साथ थोड़ा उल्टा होता है, उनका जो साइक्लिक होता है ना, उनका जो साइकिल होता है वो अलाउ नहीं करता रात में पढ़ाई करने के। दे डोंट फील लाइक स्टडिंग एट द नाइट एंड वो काफ़ी हद तक ड्राउजी फील करते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूंगी, रात के 10-11 बजे मैक्सिमम पढ़ाई करो और उसके बाद आप सो जाओ। मॉर्निंग में 5-6 बजे उठो, वापस से पढ़ाई करना चालू करो। फ्रेश उठते हो, अच्छे से फेस वॉश करो, नहाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बैठ जाओ अपनी बुक्स लेके और पढ़ना चालू करो। तो यार बात आती कि पढ़ाई करके देखो। चाहे अगर आप दिन में अच्छे से कर पा रहे हैं, मॉर्निंग में अच्छे से कर पा रहे हैं तो मॉर्निंग में करो, शाम को रात को अच्छे से कर पा रहे हैं। कई बच्चे होते हैं रात में लगे रहते हैं, 2-2 3-3 बजे तक आराम से मस्त तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दूसरा इंसान आपको नहीं बताएगा कि आपके लिए दिन में पढ़ाई करना अच्छा है या आपके लिए रात में पढ़ाई करना अच्छा है। पढ़ाई आप किसी भी समय कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि आप पढ़ना ही चालू नहीं कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो स्टार्ट करने की ज़रूरत है। और एक और टिप यहाँ सभी बच्चों के लिए, जब आपको समझ में आ जाए कि बॉडी आपका किस तरीके से काम कर रही है ना, आप दिन में या अच्छे से कर पा रहे हैं या रात में अच्छे से कर पा रहे हैं, देन यू शुड मेक अ पर्टिकुलर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दैट, ताकि वो जो आपके एक सेल्फ स्टडी वाले आवर्स है उसको आप डेली बेसिस पे अलग से आपको निकालना ही निकालना है। छोटे छोटे टारगेट्स अपने सेट करने स्टार्ट कर दो स्टार्टिंग से ही। थोड़ा थोड़ा टास्क अपने आप को अलॉट कीजिए कि आज मुझे इतने चैप्टर्स करने हैं, और देन आपका जो प्रोडक्टिविटी है डे बाय डे ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो एकदम से अपने आप को बहुत ज़्यादा लोड मत दो, थोड़ा थोड़ा लेके करो, लेकिन करो। यू हैव टू गेट स्टार्टेड फॉर दैट। तो आपको अब खुद ही डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा टाइम ज़्यादा सूट करता है, किस समय आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ पा रहे हैं, किस समय आपकी बॉडी ज़्यादा आपको अलाउ कर रही है पढ़ने के लिए, किस समय आपके घर के आसपास के एनवायरनमेंट ऐसे है जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। कई बार कैसा होता है ना कि बच्चे के आसपास की कंडीशंस ऐसी होती है कि रात के समय में उसको बड़ा सुकून फील हो रहा होता है ना, रात में बहुत शांति फील हो रही होती है, तो उस समय में वो बच्चा बहुत हद तक प्रेफर करता है कि अब सब सो रहे हैं, ये बहुत अच्छा समय है, मैं बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक है, आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कैफीन ले सकते हैं, थोड़ा कॉफ़ी ले सकते हैं अपनी आज को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि रात के समय में नींद बहुत आती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा सा कैफीन ज़रूर ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको, जस्ट टू अवॉइड द जो आपको ऐसे नींद की झपकी आती है ना, उसको सिर्फ हटाना है हमको, ताकि हम थोड़ा लंबे समय तक वहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ पाएँ। एंड साथ में स्टूडेंट्स, अगर आप दिन में पढ़ रहे हैं, अगर आप मॉर्निंग वाले बच्चे हैं, सुबह सुबह उठ के 4-5 बजे आपकी मम्मी भी उठ जाती है ना, तो अगर आपके घर में ऐसा माहौल है, जल्दी सब उठ रहे हैं, आप भी जल्दी उठते हैं, तो जल्दी उठ के अपना फ्रेश हो जाइए, नहा लीजिए एंड उठ के पढ़ना बैठना चालू कर दीजिए। तो ये आपका मॉर्निंग वाला टाइम पीरियड भी आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इसके हिसाब से अपने टाइम टेबल सेट्स करो, अपने सारे गोल सेट करो एंड कीप गोइंग ऑन, क्योंकि अब हमको फोड़ना है। अब इसके बाद दोबारा कोई ये नहीं पूछेगा कि दिन में पढ़ना है या फिर रात में पढ़ना है। ऑल द वेरी बेस्ट।